अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-फ़ीस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल देख लेते हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है अनुपम खेर एट द टेलीग्राफ नेशनल डिबेट। तो भाई ये अनुपम खेर मेरे ख्याल में ये एक्टर हैं बॉलीवुड के। तो ये उन्होंने स्पीच की है मेरे ख्याल में एट द टेलीग्राफ नेशनल डिबेट। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। बात करते हैं अनुपम खेर की। असहिष्णुता के मुद्दे पर अभिनेता अनुपम खेर ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अशोक गांगुली को खूब सुनाया। कोलकाता में एबीपी ग्रुप के अखबार टेलीग्राफ के डिबेट में अनुपम खेर ने अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाने के लिए घेरा। देश में पिछले दिनों काफी बहस हुई। कई हस्तियों ने कहा देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। कई लेखकों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार तक लौटा दिए। अभिनेता अनुपम खेर ने भी असहिष्णुता का मुद्दा उठाने वालों के खिलाफ मार्च निकाला था, आपको याद हो तो। लेकिन कल अनुपम खेर ने क्या कुछ और कहा, आप खुद सुनिए। मैं बहुत कुछ सोच के आया था। मैं ये बोलूंगा, आई विल नॉट मेक इट पर्सनल, आई विल नॉट मेक इट एंटी बीजेपी, आई विल नॉट मेक ए लिस्ट ऑफ पीपल व्हाट ऑल हैज गॉन रॉन्ग बाय द अदर, बट आई एम शॉक्ड एंड अशेम्ड and saddened by what you said, Mr. Ganguly. Being a judge, it's so sad that you are calling the verdict of Supreme Court was wrong. It's so sad that you have to say that. It's a matter of complete disgrace that you were hounded by the press and you were intolerant of them when there was a case against you. And today, you talk about that what happened in JNU was right? Very sorry, sir. Let me ask you one question. We are totally forgetting and we are making a hero out of one guy who was participant in the night of 9th February. And what were the naras that were going on over there? गुस्से में अंग्रेजी निकल आई, सॉरी। क्या नारे हो रहे थे वहां पर? भारत की बर्बादी। वहां क्या नारे हो रहे थे? अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन थे उसके कातिल? सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके कातिल थे क्या? कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये बात थी। इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग इट, यू आर सेइंग दैट सुप्रीम कोर्ट वाज रॉन्ग एंड दैट द अफजल गुरुज जजमेंट वाज रॉन्ग। इट्स एब्सोल्युटली अनपार्डनेबल, योर ऑनर। Let me, no, you can't speak in between, sir. Let me finish. I'm sorry, it's my time. You are talking about, Surjewala ji, you talked about full list of, you have prepared a list of what BJP spoke about. You forgot that 84 emergency was declared by Indira Gandhi, your leader, sir. That was the biggest intolerance in the country ever. All those people were jailed who spoke about against the people who were innocent, people who were journalists, people who were talking about anything. There were whisper campaigns. They were all put behind bars, including my grandfather. You are talking about one by one. You totally forgot. Unfortunately, you know what I think, who is the most tolerant people in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country, and can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. क्या करें? फंस गए, कहां फंस गए हम लोग भाई? That is the tolerance that you have shown. But show that tolerance once in parliament and let the parliament function, sir. If you can tolerate that person, then you can tolerate anything in the world. You know, this is ridiculous. We have, when I was, आप में से किसी ने भी टॉलरेंस वर्ड को पिछले 8 महीनों से पहले सुना था या इंटॉलरेंस को?
नहीं सुना था, यह मार्केट किया गया है, क्योंकि यह हार जो शिकस्त हुई है इतनी बुरी तरह से ऑपोजिशन वालों की, उस शिकस्त का बदला लिया जा रहा है। कैसे लें बदला? प्राइम मिनिस्टर पूरी मेजॉरिटी से जीता है, 282 सीटें आई हैं, एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। कैसे बन गया? हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलामी की आदत है, हमें अंग्रेजों से, मुगलों से और अब बाहर के कुछ लोगों से हमें गुलामी की आदत है। ये कैसे बन गया प्राइम मिनिस्टर? भाई, प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2 साल से या पौने 2 से आज तक छुट्टी नहीं ली है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग हिम, आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. People say that you are talking about Mr. Modi because your wife is a BJP. I'm married to Kiran for the last 30 years. I don't have to prove my loyalty to her by talking on behalf of BJP. आपसे बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाकर, आपने बर्दाश्त किया 10 साल एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो चुप रहा। 10 साल आपने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बर्दाश्त किया सरकार, और हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है आज बाहर के मुल्कों में जाकर, जब मैं बाहर कहता हूं क्या बात है, आपका प्राइम मिनिस्टर बहुत डायनामिक है, नॉट बिकॉज ही स्पीक्स वेल, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ इंडिया. ही हैज नॉट टेकन ए सिंगल हॉलीडे एंड हिज दिवाली इज ऑलवेज स्पेंट इन कश्मीर. ही इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु हैज विजिटेड कश्मीर थ्राइस ऑन ए दिवाली डे. ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है. सो लेट्स कॉइन अ वर्ड, लेट्स ट्राई एंड सॉर्ट ऑफ गेट आवर थिंक टैंक टुगेदर. व्हाट शुड वी डू? वी कांट, बिकॉज भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो रही है. पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार की कोई बात हुई है क्या? और पिछले 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई. 2G, 3G, ये जी, वो जी, ओ जी, यही बातें होती नहीं. अब भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है, तो क्या करें? कैसे कोई ऐसा वर्ड निकालें और पूरी दुनिया में फैला दें? वी गॉट द वर्ड, लेट्स से दैट ही इज इंटॉलरेंट. फैलाओ इसको, फैलाओ इसको, फैलाओ इसको. टॉलरेंट, इनटॉलरेंट, so much so that Dada has to talk about intolerance in this Kolkata club. This is a no debate, sir. People are tolerant. You know who are talking about intolerance? The intellectuals, the rich, the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance. If you ask about a man on the street, भैया intolerance और क्या intolerance? उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता. भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है, मुझे नहीं बात करनी है इनटॉलरेंट. मैं तो काम करता हूं अपना. तो जो 5 स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको, आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम. वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इनटॉलरेंट कंट्री. अरे आप हिंदुस्तान में बात कर रहे हो, कलकत्ता में बात कर रहे हो, या अमेरिका में बात कर रहे हो? We have a presidential candidate in America who says that Muslims should be thrown out of this country. That is frightening. That is intolerance. If you heard the speech of the Prime Minister recently, he said, parties आती रहेंगी, parties जाती रहेंगी, लेकिन देश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. देश की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और आपने उसको बाहर का आदमी बना रखा है. सर, वो आपके भी प्राइम मिनिस्टर हैं और चुनकर आए हैं. आपसे भीख मांग के नहीं बोलेंगे मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो. उन लोगों ने जो कैंपेन किया था, जिन लोगों ने, कि प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी साहब को वीजा अमेरिका का नहीं मिलना चाहिए, उन सबको असहिष्णुता नजर आ रही है, बिकॉज वो तो बन गए प्राइम मिनिस्टर. और उनको वीजा क्या, उनको अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, रेड कार्पेट बिछाया, वो गले लगाते हैं ओबामा साहब को. उस पर भी तकलीफ, मुझ पर भी तकलीफ. तो जो भी उसके फेवर में बोले, लेट अस कॉल हिम, लेट अस मेक हिम इनक्रेडिबल, लेट अस मेक हिम दैट, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दो. अनुपम खेर मार्च निकालते हैं स्वतंत्रता के लिए, हिंदुस्तान के बारे में मार्च निकालते, बोल दो ये तो चमचा है. अनुपम खेर को पद्म भूषण मिलता है, बोलता है इसलिए मिलता है क्योंकि चमचा है. बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं. आई नेवर थॉट आई वाज सो इंपॉर्टेंट अ पर्सन. एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं. सर, टू यू सर, आप बोलते हैं एंटी नेशनल, और 46 साल के आदमी को आप यूथ आइकॉन बोलते हैं? नहीं सर. जिस दिन राहुल गांधी साहब, मैं चाह रहा था नाम न लूं लेकिन नाम लेना जरूरी है, जिस दिन राहुल गांधी साहब नरेंद्र मोदी के 1/10 भी होंगे, मेरा वोट उनको जाएगा. 5 साल तो दीजिए, काम तो करने दीजिए देश के लिए. 5 साल के बाद निकाल दीजिए बाहर. 5 साल के बाद कहिए हमको ऐसी इंटॉलरेंट सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार, निकल जाएंगे.
5 साल काम तो करने दीजिए। आप ये क्या बीड़ा उठा रखा आपने सिर पर, हम तो मैं प्रूव करके रखेंगे, यहां के नेता ने ऐसा। अरे सर, आपके एमपी ने बोला था किसी दूसरे एमपी को देखकर, श्री दिग्विजय सिंह ने, कि क्या टंच माल है। इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है। मैं वो प्रिपेयर करके नहीं आया हूं लिस्ट कि आपके लोगों ने क्या क्या बोला है। आई एम नॉट डिफेंडिंग दम, जिन्होंने बोला उनको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई ना योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। मगर आप पूरे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये बोल के कि हमारे देश में बहुत इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस है क्या? इंटॉलरेंस ये देखिए, टॉलरेंस ये लोगों को, ये है टॉलरेंस कि आप सबकी बात सुन रहे हैं और किसी ने हूट नहीं किया। जस्टिस गांगुली, आपको दिस इज कॉल्ड टॉलरेंस। आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन सर, when the camera was going on to your face, how you were getting intolerant about camera. Don't do that. So my friends, this is a great country. Let's tolerate the intolerance of these people. Thank you very much. तो एबीपी ग्रुप के अखबार टेलीग्राफ के एक कार्यक्रम में डिबेट के दौरान अनुपम खेर ने जस्टिस गांगुली को खूब सुनाया। आपने सुना अनुपम खेर की ये पूरी स्पीच। तो भाई वीडियो ख़त्म हो चुकी है। बड़ी अग्रेसिव स्पीच कर रहे थे अनुपम खेर। ये एक बॉलीवुड के एक्टर हैं भाई। तो भाई बड़े समझदार और सुलझी बातें उन्होंने की। उन्होंने भाई बड़ी हिस्ट्री में की जो बातें हैं वो भी बताई। और भाई वो जो कांग्रेस है, अपोजिशन की पार्टी, भाई उसको उन्होंने अड़ो हाथे लिया। खासकर भाई उन्होंने जो राहुल गांधी साहब हैं उनको उन्होंने आड़ो हाथों लिया। उन्होंने वो कह रहे थे भाई जिस दिन आप राहुल गांधी साहब, जिस दिन आप नरेंद्र मोदी के 10वें हिस्से के बराबर भी हो जाएंगे ना भाई, तो भाई मैं आपको वोट करूंगा। जो उन्होंने चैलेंज कर दिया है कि आप मोदी साहब के 10वें हिस्से के बराबर भी बन जाएंगे ना, तो मेरा वोट भाई आपको जाएगा। तो मैं बताता हूँ, वो ये भी बात बता रहे थे कि हमारे मुल्क में ये अलमिया ये भी वो उजागर कर रहा था कि हमारी अवाम या जो शराफिया ये सोचती है कि एक चाय बनाने वाला किस तरह सदर बन गया, किस तरह वज़ीर आज़म बन गया। इसको तो ये तो लोअर तबके का था, इसको लोअर ही रहना चाहिए था। लेकिन उधर अवाम में शऊर पैदा हुआ, अवाम ने इलेक्ट किया। इलेक्ट होने के बाद अब वो जब अपने आया इक़्तिदार में आया तो उन्होंने अपने जो उनकी सलाहियत थी इस्तेमाल की सलाहियत थी और अपनी जो सलाहियतें थी भाई उनको उन्होंने बुरे कर लाया और अपनी आवाम में भाई फेमस हो चुके हैं। तो भाई ये जो भाई यार मेरी बात सुने ना, ये इंडिया का जो पुराना निज़ाम है ना, वो गुलाम माना निज़ाम है। अमेरिका का गुलाम, किसी और बड़ी कंट्री का गुलाम, जैसे पाकिस्तान के गुलाम है। अभी पाकिस्तान के वो इमरान खान साहब ने किया है, वो सारे गुलाम के खिलाफ हो गए। ऐसी सेम कंडीशन है मोदी साहब थी। भाई वो भाई इस वक्त जो शुरू में थी ना स्पीच, वो सारी इंग्लिश में थी। तो भाई उसमें वो बता रहे थे कि ये उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इंटॉलरेंस। जो इंटॉलरेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है भाई, उन्होंने एक तो वाज़े तौर पे बताया कि ये भाई जो आम तबके के लोग हैं ना, लोअर तबके के लोग हैं भाई, उनको पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो जो इंटॉलरेंस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना भाई, वो कह रहे हैं भाई हाई लेवल के लोग जो भाई मम्मी डैडी हैं भाई, जो वो पीते हैं और वो घूमते हैं गाड़ियों में भाई, जो अमीर लोग हैं, वो ये जो इंटॉलरेंस का जो लफ्ज़ है ना भाई, ये जो एक डेफिनेशन इंटॉलरेंस की भाई, वो इसको फैला रहे हैं मुल्क में कि भाई मुल्क में इंटॉलरेंस है। तो भाई वो कांग्रेस को भाई आड़ो हाथों ले लेते। वो बता रहे थे कांग्रेस का कि भाई जो सबसे पहली जो इंटॉलरेंस जो मुल्क में पैदा की ना भाई, वो कांग्रेस ने पैदा की। उसने भाई इंदिरा गांधी ने भाई इमरजेंसी नाफज की और इमरजेंसी में भाई बीजेपी के एक लिस्ट उन्होंने बताई कि बड़े जो नामवर थे और सहाफी कहीं थे, मतलब कि पत्रकार थे, उन्होंने भी उनको जेल में डाला। वो ये वादे तौर पे बता रहे थे और बड़े गुस्से में एग्रेसिव आ गए थे। वो बता रहे थे कि जो इंटॉलरेंस मुल्क में पैदा की, अगर पैदा हुई थी ना, तो भाई वो इन्होंने कांग्रेस वालों ने की थी। असल में वो ये बता रहे थे कि उनके पास और कुछ बचा नहीं उनके खिलाफ फैलाने के लिए। जो अपोजिशन करती है, बस ना है कि ये कीचड़ उछालने के लिए एक लफ्ज़ उन्होंने
बनाया है कि ये जो मोदी साहब इंटॉलरेंस फैला रहे हैं, इंटॉलरेंस है जो मतलब क्वेश्चन नहीं करता, ये उन पर मतलब रद्द-ए-अमल में यही करते हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि ये मजमा देखिए ये टॉलरेंस शो कर रहा है, हम हमारी जो बातें। जस्टिस वहां पर बैठे थे ना भाई, उन्होंने उनके साथ किस लहजे में मुखातिब किया, मैं तो उनकी इस बहादुरी को दाद देता हूँ कि जस्टिस वो पे मौजूद थे और उनके मुंह पर उन्होंने बताया कि भाई ये जो आप इंटॉलरेंस कह रहे हैं ना भाई, ये ठीक नहीं है। आप वो बता रहे थे कि भाई जो ये टॉलरेंस जो है ना, टॉलरेंस आपकी इंटॉलरेंस के अगेंस्ट ये लोग जो हैं अपनी टॉलरेंस दिखा रहे हैं। भाई वो आपने इंटॉलरेंस किया और ये जो लोग जनता बैठी हुई इन्होंने टॉलरेंस दिखाई है। तो भाई ये आप जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। भाई जो सच्चा आदमी होगा ना वो अग्रेसिव होगा, वो गुस्से में भी बात कर सकता है, वो उसमें सच्चाई होती है। जिसमें सच्चाई नहीं होती वो थोड़ा सा नरम लहजे में बात करता है, किसी से वो तो भाई खुल के बात नहीं कर बात सकता। रही मोदी साहब की चाय बनाने की, तो भाई ये जो सारी स्पीच है ना भाई, ये सारी एक ट्रिब्यूट जाता है मोदी साहब को। ये अनुपम खेर साहब जो हैं ये भाई मोदी साहब के हक में खड़े हुए हैं, लेकिन वो हक पे हैं तब उसके हक में खड़े हुए हैं। जो उन्होंने काम किए हैं भाई, जो उनकी एक मतलब कि उन्होंने एक तो वो मेजॉरिटी के साथ आए हैं। इस तरह आप कह सकते हैं जैसे हमारे खान साहब कहते हैं कि भाई हम क्लीन स्वीप करेंगे, वो एक तो वो क्लीन स्वीप करके आएंगे, एक मेजॉरिटी मतलब के आए हैं और उसको उनको कोई मसला नहीं है, वो अपनी एक इलेक्टेड जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं। तो भाई अब वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। जब एक बंदा परफॉर्म करता है ना तो भाई जो आवाम होती है ना भाई उनकी वो भाई उनकी वो एतमाद हासिल कर लेते हैं ना। तो वो ये सारी चीजें भाई ये जब हम देखे आवाम देखती है तो भाई उनकी वो तारीफें तो करेंगी। इसी में वो ये अनुपम खेर भी थे और बड़ा एग्रेसिवली वो बता रहे थे कि भाई जो मोदी साहब है ना भाई, मैं उसका कोई ये नहीं है कि मैं उसका कुछ साइड कर रहा हूँ, मैं जो हकीकत है भाई वो बता रहा हूँ, उस हकीकत पर भी उसकी साइड कर रहा हूँ। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि भाई राहुल गांधी साहब अगर आप मोदी साहब के 10वें हिस्से के बराबर भी हो जाएंगे तो मैं वोट आपको करूंगा, मुझे लगेगा कि आप अच्छाई करने के लिए आए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात हो गई। ये मोदी साहब के लिए भाई एक बड़ा अच्छी बात है कि भाई उनको डिफेंड करने वाले, उनके काम को, उनकी अच्छाई को डिफेंड करने वाले, मतलब कि उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं उनके जो अच्छे कामों पर कोई उंगली उठाता है ना तो भाई उनको डिफेंड करने वाली आवाम भी उनके साथ है। ये मोदी साहब के लिए बड़ी अच्छी बात है। काम कर रहे हैं, ये सदियां तक याद रहेगा। इसके जाने के बाद भी वो नाम उजागर रहता है जो अच्छा काम करता है। असल में ये सबसे मेन बात आप चेक करें कि पाकिस्तान के अवाम और भारत इंडिया के अवाम, सबसे मेन चीज़ जो है ये सोशल मीडिया आने से ना बहुत ज़्यादा इनमें ना अवेयरनेस आ गई है। जी बिल्कुल, हर बहुत ज़्यादा तबके के लोगों के पास टच फोन है, वो अटैच है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा आईटी है ना, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में हर आदमी को औरत और आदमी के पास ये मोबाइल है, हर के पास सोशल मीडिया। आजकल तो छुपना या छुपाना जो ये बातें ये तो अब दूर रहेगी ना। अब आज जो आप करेंगे वो उसी वक्त आपके अवाम के सामने होगा। भाई ये बातें अपनी जगह पर, भाई इस तरह की आवाम भी होनी चाहिए जो भाई अपने एक लीडर को भाई डिफेंड करें, उनके अच्छे कामों को भाई मुतारफ करवाएं। और इस तरह जो अनासर किसी अच्छे लीडर के कामों को दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने के लिए लोग जुर्रत भी करें, भाई बहादुरी के साथ आगे जैसे ये अनुपम खेर आए हैं। तो इसी तरह भाई होना चाहिए ताकि भाई एक जो अच्छा बंदा काम कर रहा होता है उसको भाई उसको वो डिसहार्ट ना हो। तो यही थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ तो आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते करें वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।